एक समय की बात है, समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में खूब से ऋषि मुनि आकर के रह रहे थे। उस समय भगवान के जो बेटे हैं, भगवान कृष्ण और जाम्बती के पुत्र का नाम है सांब। सांब को साड़ी पहनाई, पेट में कपड़ा अपना लपेटा और स्त्री बनाकर के ऋषियों के सामने ले गए और पूछने लगे कि ये कन्या बेटे को जन्म देगी या बेटी को। ऋषियों को क्रोध आया और कह दिया ये ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे वंश का विनाश होगा। और जैसे ही कपड़ा अलग किया तो सचमुच कपड़े के अंदर से मूसल निकला। वसुदेव जी इत्यादि ने उसका चूर्ण बनवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। उसी मूसल से एक लोहा निकला, उस लोहे को एक मछली ने निगल लिया और जो चूर्ण बनवा के फेंकवाया था वो समुद्र के किनारे आकर के लगा, जिससे ऐरक नाम की बिना गांठ वाली धारदार घास वहां पर उग आई, उत्पन्न हुई। समय बीतने पर सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे आकर के बस गए। वाद विवाद हुआ, इतना बढ़ गया, अस्त्र शस्त्र तो थे ही नहीं। उसी घास को उखाड़ के, कहते वो घास जो थी वो तलवार जैसे उसकी धार थी, तो उसी बिना गांठ वाली घास को उखाड़ के एक दूसरे को उससे प्रहार करके मार डाला। लड़ झगड़ के सारे यदुवंशी मारे गए, यदुवंश का संहार हुआ है। इसी चिंता में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में, द्वारिका के भीतर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे। उसी समय एक शिकारी शिकार करने वहां पर आता है और शिकारी आया, लोहा मछली निगल गई थी, उस लोहे को एक मछुआरे ने पकड़ा, मछली काटी, लोहा निकला, उस लोहे को उसने शिकारी को बेच दिया। शिकारी ने उस लोहे से अपने बाण की क्या बना ली, नोक बना ली और उसी बाण को लेकर के वो पहुंचा है। और जब पहुंचा, भगवान का पैर दूर से देखा है। जब भगवान का पैर चमकते हुए उसको दिखाई दिया, उसको लगा है हिरण की आंख है, हिरण की आंख समझ करके प्रहार किया। बाण भगवान के चरणों में आकर के लगा है और चरणों में लगा, भाग करके आया, उसको लगा हिरण मर गया, लेकिन जब देखा तो वहाँ कोई हिरण नहीं, भगवान थे, पैर से खून बह रहा था। वहाँ पर बैठ गया हाथ जोड़ के, अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन, हे भगवान अज्ञानता में मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दे नाथ, मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, उस दुनिया में जो भी होता है मेरी इच्छा से ही होता है। बहेलिया को भगवान ने वहाँ से जाने के लिए कहा और जब बहेलिया को भगवान ने वहाँ से जाने के लिए कहा तब बहेलिया वहाँ से चला गया। यहाँ भगवान को लेने के लिए गरुण जी महाराज पधारे। भगवान पृथ्वी को छोड़ करके जाने वाले हैं, तो आकाश में तो सब खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, डमरू बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं, सरस्वती बीणा बजा रही हैं, इंद्र आदि देवता स्तुति कर रहे हैं, गंधर्व इत्यादि नाच रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों के बाद नारायण स्वयं के धाम को पधार रहे हैं, तो वहाँ है आनंद और पृथ्वी शोक के समुद्र में डूब रही है। भगवान के सारथी हैं दारुक। बहुत देर से दारुक ने भगवान को देखा नहीं कि भगवान कहाँ है, तो दारुक को चिंता हुई कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। ढूंढते ढूंढते दारुक जब पहुंचे
तो दारुक ने देखा कि एक पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, पैरों से खून निकल रहा है, भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है और धीरे धीरे भगवान का चक्र चला गया, भगवान की शंख चली गई, भगवान का पद्म चला गया, भगवान के आयुध चले गए। दारुक ने जैसे ही देखा, दारुक ने पैर पकड़ लिए, समझ गया है कि अब भगवान जाने वाले। पैर पकड़े कि कृष्ण, हम तो सब आपके भरोसे हैं और हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा जीवन आपके बिना है, हम नहीं जाने दे सकते आपको। भगवान ने कहा, दारुक, इस दुनिया में जो आता है उसको जाना पड़ता है, ये तय है, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे मनुष्य के देह में ईश्वर। तो एक समय के लिए मैं आया था, वो समय पूर्ण हुआ है और अब मैं जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, मेरे जाते ही पूरी की पूरी जो द्वारिकापुरी है उस समुद्र में डूब जाएगी। सिर्फ मेरा जो धाम है, मेरा जो भवन है वो रह जाएगा, बाकी पूरी द्वारिका समा जाएगी समुद्र में। तो तुम द्वारिका में जितने भी बच्चे और स्त्रियां बची हुई हैं उनको लेकर के जाओ, अर्जुन से कहो कि उनको लेके हस्तिनापुर चले जाएं। यहां दारुक ने भगवान की बात मानी, भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, जय जय घोष आकाश में हो रही, नारायण पधार रहे हैं, गरुण जी लेने को आए हैं और गरुण जी पर विराजमान होकर के भगवान ने इस धराधाम को छोड़ के भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया है। पृथ्वी को छोड़ के बैकुंठ धाम के लिए प्रभु ने प्रस्थान किया।